हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति's यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हो सिक्किम सीरीज़ की थर्ड एपिसोड को। और हम जा रहे थे लाचुंग। लाचुंग जाते हुए हमें 10 से 12 घंटे तो पक्का लगेंगे। और हम निकले थे 10:30 बजे। तो रास्ते में हमें ये फॉल मिलती है, ट्विन वाटरफॉल्स, जो कि बटरफ्लाई फॉल्स के जस्ट नीचे पड़ती है। आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे क्राउड बहुत कम होती है। ओके, तो जब आप पहली बार सिक्किम आते हो तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसके लिए आप एकदम भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। और अगर आपके साथ जो ड्राइवर है वो हेल्पफुल हो तो बहुत सही हो जाता है, ट्रिप बहुत मज़ेदार हो जाती है। और हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैं आपको उनका नंबर शेयर करूँगी, अगर आप सिक्किम जाते हो तो आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट करें। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। तो 3 बजे के करीब हम पहुँचे थे रंगारंगा में। और यहाँ पे आप बहुत सारे होटल्स देख सकते हो। तो हम रुके थे गुप्ता होटल्स में। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वेज थाली मिलती है, एकदम बिहारी स्टाइल में, या फिर जो हम दोपहर को घर पे खाते हैं। और बिल्कुल ही घर जैसा खाना था। 180 रुपीज़ की वेज थाली थी और कमाल की थी। आप यहाँ रुक सकते हो। अभी हम आए हैं तिस्ता रिवर के बिल्कुल पास। और ये यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्यूटीफुल नज़ारा है। इसे कहाँ हो रहा है। तो सिक्किम में व्हीकल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं और आपको परमिट्स भी लेने पड़ते हैं, खास करके नॉर्थ सिक्किम अगर आप जाते हो तो अगर आप 6 से ज़्यादा लोग हो, आपको इनोवा एंड एसयूवी टाइप कार्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। हमारे ट्रैवल एजेंट ने ये बताया कि हम 6 लोग हैं और इसके लिए बोलेरो सही रहेगी, क्योंकि ऊपर काफ़ी चढ़ाई रहती है और बोलेरो जैसी कार हैवी रहती है। पर एक प्रॉब्लम है कि जो बोलेरो एंड अदर टाइप्स ऑफ टाटा सुमो, ये सब कार्स है ना, उनको 10 से 11 बजे तक छोड़ा जाता है गैंगटॉक से। और एसयूवी कार्स को सुबह सुबह जाने देते हैं। और ऐसे में आप लाचुंग लेट से पहुंचोगे। जो एक्चुअल व्यू है ना वो तो आ ही नहीं रहा है। जन्नत है जन्नत, कोई मैच नहीं है हिल स्टेशंस का। कम्प्लीटली डिफरेंट होती है हमारे यहाँ से। और जितना ही आप देखो आपका मन ही नहीं भरेगा, एक एक शॉट कैप्चर करने को जी करेगा, लेकिन आप हर कुछ कैप्चर नहीं कर सकते। और आप वैसे दिखा भी नहीं सकते जो ये एक्चुअल में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, आप कैमरा में कभी नहीं दिखा सकते। क्या है सिक्किम। बेरीज आता है लेकिन मीठा पानी होता है। ये एकदम दूध की तरह है। तो अभी हम आए हैं चुमथांग डैम में। और ये वाली डैम बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी पिछले साल जब फ्लड आई थी 2023 में, अक्टूबर 3 को। और रात को ही आई थी बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हो, ये जो स्टोन है, ये इतनी बड़ी स्टोन आके डैम को डैमेज कर गई और बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। और ये जो स्टोन आप देख रहे हो, ये पानी के साथ बह के आई थी और डैम को डैमेज कर गई। और इतने ऊंचे लेवल तक पानी थी तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। और ये ब्रिज हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से लगाए गए हैं। एंड आई मस्ट से इट्स अ टफ एंड स्टडी ब्रिज, जस्ट लाइक आवर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। हैट्स ऑफ टू देम।
अभी हम आए अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स में, बहुत ही फेमस है और मैं आपको बैक साइड का नज़ारा दिखाती हूँ। ऊपर जाने के लिए आपको 10 रुपीज़ का टिकट लेना होगा और आप कितने भी देर चाहो तो रह सकते हो। तो इस फॉल्स को ब्यूमक फॉल्स भी बोलते हैं और बहुत सुंदर वाटरफॉल है। तो शाम के टाइम में इस फॉल्स में काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहती है। आपको अगर कम क्राउड चाहिए तो आप दिन के टाइम में आए, मतलब 2 बजे से पहले। मेरे दांत भी कट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस फॉल्स में जाके, और यहाँ पे चाय पकौड़े ये सब सारा कुछ स्नैक्स मिलता है, साथ में लाइव कैरियोके भी आप सुन सकते हो। तो लाचुंग जाते हुए आपको इस तरह के टिकट्स दिए जाते हैं चेक पोस्ट में। तो लाचुंग पहुँचते पहुँचते हमें 6:45 हो गए थे और ये था हमारा रूम, जो कि डिसेंट थी। तो अभी हो रहे हैं 7:50 और हम निकले हैं लाचुंग में आफ्टर डिनर एक नाइट वॉक के लिए। और बहुत ही क्यूट है यहाँ के घर या होटल्स आप बोल लो, छोटे छोटे बने हुए हैं। ये देखो रात का नज़ारा, ये है लाचुंग और ये फॉग बहती हुई। छोटे छोटे मार्केट्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अगर नीचे कंपेयर करें नीचे से तो ठंड है यहाँ पे। और तो 8 बजे के करीब यहाँ पे सारा कुछ बंद होने लगता है और ऑलमोस्ट लेट नाइट हो जाती है यहाँ पे। तो इस बार सिक्किम की ट्रिप जो है वो तो हमारे कोई अपने ही थे जिससे हमने बुकिंग कराई थी और काफ़ी कुछ डिसअपॉइंटिंग रहा। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ ये गलती ना करूँ जो इस बार हमने की है। ठीक है, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे ट्रैवल एजेंट को नहीं बुक करते हो तो। ठीक है, आपको रिग्रेट्स होंगे और इतनी दूर आके भी आप अच्छे से घूम नहीं पाओगे और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंस भी रहेंगे। थोड़े 2-3 हज़ार ज़्यादा लग सकते हैं, पर आप ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे आके जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है। आपको हर जगह का खाना नहीं पसंद आ सकता है कि अगर आप बीफ एंड पोर्क नहीं खाते हो तो आपको बहुत कम ऐसे होटल्स मिलते हैं जहाँ पे आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और नॉन वेज भी मैं बोलूँगी आप इतनी इजीली नहीं खा पाओगे। ठीक है, आप अच्छे से चूज़ करें अपने ट्रैवल एजेंट को और जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें। सिक्किम में बहुत जगह परमिट्स लगते हैं, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो आप एक अच्छे ट्रैवल एजेंट को चूज़ करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाचुंग डे 2। और सुबह का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और कमाल का व्यू है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और हम जा रहे हैं 0 पॉइंट। और ठंड में बोलूँ 15 डिग्री के करीब है, तो ठीक ठाक है। हमारे वहाँ भी जब कड़क विंटर होती है तो इसी तरह की होती है।
अभी हम आए हैं यमथंग वैली के पास। एक मार्केट है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छे चीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, विंटर वेयर्स और काफ़ी कुछ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बहुत ही प्यारा सेटअप है। तो इस तरह के कैप्स आपको 150 में मिल जाएंगे और जो स्टोल्स एंड शॉल है वो आपको 150 से स्टार्ट करके 450 500 तक में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी मार्केट है, मुझे तो गैंगटॉक से भी ज़्यादा यहाँ के कलेक्शन अच्छे लगे। और आप प्लीज़ टाइम लेके आएँ अपने साथ, क्योंकि बहुत जल्दी में अगर आप एक दिन में ज़ीरो पॉइंट और यमथंग वैली कवर करना चाहते हो तो आपको शॉपिंग का टाइम शायद ही मिल पाए, इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आना। साड़ी पहना है, बहुत शौक था मुझे। ठंड ओके है, बस हाँ आप ऑक्सीजन की कमी जो है वो किसी किसी को खल सकती है, पर मेरे लिए अभी तक तो सब ओके ही है। लिविंग माय ड्रीम लाइफ। तो ये है ज़ीरो पॉइंट की खूबसूरती। लाचुंग रिवर यूँ बहती चली जाती है और यहाँ पे एक ब्रिज हुआ करती थी, तो सबने बोला वो टूट चुकी है, तो देखो ये मैं क्रॉस कर रही हूँ साड़ी पहन के। तो सच बताऊँ हम एंड ऑफ मई गए थे, अगर आप अभी जाओगे तो आपको शायद ही बर्फ़ मिले, बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं थी। तो बेशक ज़ीरो पॉइंट में बर्फ़ नहीं थी, पर जो व्यूज़ हमें मिले ना और जो माउंटेन्स हमें दिखे वो अनकम्पेरेबल है। और अगर आप बंगाल के आसपास रहते हो तो आप सिक्किम एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर आना। और 2 साल पहले मैं रोहतांग गई थी, वो भी कमाल की है। आप मई के टाइम में जाओगे या जून में, आपको तब भी वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी। तो हर जगह अपने आप में खूबसूरत एंड यूनिक है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है, आई थिंक फरवरी टू मई एंड अक्टूबर नवंबर बहुत अच्छा सीज़न रहता है। यमथंग वैली में, और यहाँ पे वॉशरूम अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, पर मैं आपको दिखा दे वॉशरूम की जो कंडीशन है। ये लेडीज़ टॉयलेट के बाहर इन्होंने एक शराबी को बिठा रखा है, वो कुछ समझ भी नहीं रहा है,
अगर आप बोल रहे हो कि किसी की तबीयत ख़राब है उसको पहले जाने दो, तब भी वो अपनी मनमानी के जा रहा है और वो हिंदी भी नहीं समझ रहा है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसको हिंदी नहीं समझ आ रही है, वो बस नेपाली लैंग्वेज बोलता है या फिर अपनी लैंग्वेज बोलता है। तो क्योंकि टूरिस्ट के वजह से ही ये इस जगह की रौनक है। अगर टूरिस्ट के साथ इस तरह का बिहेवियर होगा तो आई डोंट थिंक सो उनके लिए सही होगा और इस जगह के लिए भी सही होगा। तो ये शराबी हर किसी के साथ ही बदतमीज़ी कर रहा था और पूरे 0 पॉइंट से लेके यमथंग वैली तक आपको यही एक वॉशरूम मिलती है जिसमें आप पे तो करके जा रहे हो, पर बहुत ही गंदी थी। फिर यहाँ के जो अथॉरिटी है वो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि टूरिस्ट को इससे इशू हो रहा है और लेडीज़ टॉयलेट के बाहर शराबी को बिठा रखा है। सिक्किम में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह का बिहेवियर मिलता है कि आप जैसे एक आउटसाइडर हो और उनको हिंदी नहीं समझ आती है या फिर वो पूरे एटीट्यूड में आपसे बात करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। आई थिंक ये जो भी टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे ओवर हाइपिंग होती है तो वहाँ पे ये कंडीशन है। तो अभी हम फाइनली आ गए यमथंग वैली और नीचे लाचुंग रिवर है और साथ में फ्लावर्स वैसे होती है पर अभी है नहीं। और गर्मी की बात करूं, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कोलकाता या बंगाल में होते हैं तो वैसे ही लग रही है। दोपहर के टाइम पे गर्मी गर्मी सी होती है, ठंड के टाइम पे लाचुंग रिवर। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे बुक्स में बचपन में पिक्चर्स देखा करते थे या फिर ड्राइंग किया करते थे। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड यूनिक है। तो ये वाइट एन्चेंटेड फ्लैग्स बुद्धिस्ट कम्युनिटी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तब लगाए जाते हैं और जो कलरफुल फ्लैग्स हैं उसे शुभ काम पे लगाए जाते हैं। जगह है और आज धूप इतनी खिली खिली निकली है ना, व्हाट अ ब्राइट सनी डे। ठंड भी बहुत नॉर्मल है, गरम गरम सा ही वेदर है, वेरी प्लीजेंट वेदर। जितनी बार देखो आपको लगता है कम है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ओवरऑल नॉर्थ सिक्किम का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो मेरा किसी को भी ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने बस अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ताकि आपको ये फेस ना करना पड़े और आप प्रिपेयर्ड हो पहले से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और वो होगी सिक्किम सीरीज़ की लास्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।